4-5 साल के पेपर ऑब्जर्व किए हैं ये देखने के लिए कि एग्जामिनर क्या गेम प्ले कर रहा है, इंग्लिश के पेपर में क्या बच्चों के साथ गेम प्ले कर रहा है। तो मैंने यही ऑब्जर्व किया है कि आपका जो मैक्सिमम पेपर है ना, दैट इज बेस्ड ऑन 2 थिंग्स। वन इज स्पेलिंग एरर। परसों की मेरी रिकॉर्डेड क्लास देख लेना सब बच्चे, डीजेएस वाले जितने भी बच्चे हैं, वो फ्राइडे को जो मेरी परसों, हाँ फ्राइडे को जो मेरी क्लास हुई थी उसमें मैंने स्पेलिंग एरर कराए थे। रिकॉर्डेड क्लास सारे बच्चे देख लेना, ठीक है। आपके 25 क्वेश्चन आने हैं ना, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आने हैं। 25 में से उन्होंने आपको 10 नंबर के तो दिए हुए हैं, 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं स्पेलिंग एरर के, तो ये तो फ्री के नंबर हो गए। कितनी बड़ी बात है। मैं शॉक्ड हो गई देख के कि इतने बड़े एग्जाम में इतनी आसान चीज पूछी जा रही है। जो पढ़ाना मेरे लिए एक क्लास का काम था, तो मैंने पूरा स्पेलिंग से रिलेटेड सारा आपको फ्राइडे की क्लास में करा दिया है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन तो ये हो गए, तो बहुत बड़ी बात भी नहीं है। आप 2 बार भी वो असाइनमेंट पढ़ लोगे तो सारी स्पेलिंग आपको याद हो जाएंगी। ऑलरेडी हमने स्पेलिंग बचपन से पढ़ी है, लेकिन हम कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हैं क्योंकि एग्जैक्टली हमें वो स्पेलिंग नहीं पता होती। जैसे मैंने बोला कि ओकेजन, कोई बच्चा डबल एस लिख देगा, कोई ओकेजन में सिंगल एस लिख देगा। तो ये छोटी सी गेम है और ये हमें ऑन द स्पॉट 4 स्पेलिंग देखकर ज्यादा गलती होती है। अभी मैं डिक्टेशन बोलूँ तो आप लोग ठीक कर दोगे, लेकिन अगर मैं आपको 4 ऑप्शन दे दूं तो सोचने बैठ जाओगे अब कौन सा, और फिर गलत करके आते हो। तो एग्जैक्टली आपको घर पे क्या करना है, याद करनी है स्पेलिंग। जितनी भी स्पेलिंग मैंने परसों की क्लास में दी है वो सारी की सारी आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। 10 क्वेश्चन बहुत बड़ा वेटेज होता है किसी भी एग्जाम का, ठीक है, पास फेल होने के लिए। सेकेंड आपका मैंने देखा है वो लोग फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर पूरा का पूरा, मैम हो गया, अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर पूरा गेम प्ले कर रही हैं। लगभग 10 क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स के आ रहे हैं। तो 20 क्वेश्चंस तो यही हम जीत गए कि फिल इन द ब्लैंक्स और स्पेलिंग एरर। इसके अलावा आपके कुछ क्वेश्चन दे रहा है सिनोनिम, एंटोनिम और इडियम्स के। तो सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स का मैंने मेल करवाया था मैडम से कह के आप लोगों को, या व्हाट्सएप जो भी है, तो वो मिला होगा आपको मटेरियल, ठीक है। तो सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम तो आपको याद करने हैं जितने हो जाएं, क्योंकि एक दिन में 4 दिन का काम नहीं होता है, ये 1 साल का काम होता है। तो अब 1 साल वाले काम को तो हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जो 1 दिन का काम है वो हम कर सकते हैं। तो 1 दिन का काम है क्या कि स्पेलिंग एरर हम कर लेंगे, और आज फिल इन द ब्लैंक्स आपको मैं करा रही हूँ, ठीक है। मैम 1 to 50 वाले भी लगाने। हाँ 2 भेजी है ना मैंने इसमें, देखो दोनों कही थी मैंने मैडम को। हाँ हाँ हाँ, ये होगी शायद 7 अप्रैल की और 22 अप्रैल की। इसको उससे कर दो ना कनेक्ट, हुआ नहीं वाईफाई से। आप दोबारा भेज दो, मैंने वैसे पहले भी भेजे हुए हैं 1-2 बार। हाँ ये उस पे महक के उस पे लिख लो, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा। चलिए आज हम लोग टारगेट करके आती हूँ मैं क्लास में हमेशा, मेरे को फिक्स पता होता है, जाते ही एंट्री करनी है, इस क्वेश्चन के साथ एंड करना है, इस क्वेश्चन के साथ ±10%, ठीक है। अदरवाइज 99% मेरा माइंड सेट होता है क्लास में आने से पहले कि कराना क्या है। तो आज मैं माइंड सेट करके आई हूँ, 150 क्वेश्चन हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स के सॉल्व करेंगे विद रीजन, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे और मैं आपको रीजन बताती जाऊंगी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वहां मैं आपको रूल्स भी लिखवा दूंगी। क्यों? क्योंकि उन्हीं बेस्ड, रूल बेस्ड अगर क्वेश्चन आ गए तो फ्री के नंबर हैं, पक्का 100% क्वेश्चन आएंगे आज वाली क्लास से और फ्राइडे वाली क्लास से, ठीक है। डीजेएस में यू विल बी हैप्पी टू सी कि हाँ मैम ने हमें कुछ हेल्प की है, ओके। तो डीजेएस के लिए तो ये एक बार, एक मैम कर दो इससे आगे वाला, क्योंकि ये ना सीक्वेंस में है क्वेश्चन। हाँ उसमें होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स करके होगा कोई असाइनमेंट, देखो मिल जाएगा 7 अप्रैल वाला, देखो नहीं, एक बार 22 अप्रैल वाला देख लो, क्या पता इसमें हो 150 क्वेश्चन। वैसे इसमें होंगे नहीं जहाँ तक मुझे पता है। और डीजीएस के लिए एक मैंने आपको 196 पेजेस का मटेरियल भी भिजवाया है, उसको भी सॉल्व करते चलो, क्योंकि आपका टारगेट ये तो है नहीं कि आज ही पेपर पास करना, उसके बाद कभी कोई पेपर नहीं देना।
है ना, 6 महीने साल हम तैयारी कर रहे हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए, और ये वाला एग्जाम हम ट्राई कर रहे हैं कि वी विल ट्राई आवर बेस्ट। शायद आप में से कोई नहीं होगा है। मैम मैं आपको दे रही हूँ ना मटेरियल, आप फॉरवर्ड कर दो उसको। इन बच्चों को मैंने पहले भेजा भी हुआ है ये सारा मटेरियल। हाँ ये लो, ये रहा 1 to 50 इसमें है, 7 अप्रैल वाले में। हाँ चलो, इतने में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे बोलती हूँ, लिखो, तब तक मैम पीडीएफ अरेंज कर रही है। फिल इन द ब्लैंक्स बोलूंगी, ठीक है, लिखना। शी डैश मार्केट डेली। शी डैश मार्केट डेली, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, शी डैश मार्केट yesterday. She dash market yesterday. Third question, she dash already dash market. She dash already dash market, ठीक है। she dash market tomorrow. she dash market tomorrow, ठीक है। आपको गो की फॉर्म्स ऑफ वर्ब भरनी है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द गो फॉर्म्स ऑफ वर्ब। पता है ना गो की फॉर्म्स ऑफ वर्ब? हाँ, गो फॉर्म्स ऑफ वर्ब भरनी है क्वेश्चन को पहचान के। आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे हुए उन्होंने, एक एक क्वेश्चन में 4 फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं टेंस बेस्ड। एक क्वेश्चन दे रखा है उसमें 4 ब्लैंक है, और चारों के चारों वर्ब दे रखी है कॉर्नर में, ठीक है। ऐसे गो लिखा हुआ है, अब उसमें लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉर्म ऑफ वर्ब। तो गो की 4 तरीके की वर्ब उन्होंने आपसे चेक करवा ली। कब आप गो लिख रहे हो, कब वेंट लिख रहे हो, कब विल गो लिखोगे, कब हैव या हैड गॉन लिखोगे। आ रहा है कुछ समझ में? फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा, क्या क्वेश्चन था? शी गोज टू द मार्केट डेली, डेली लिखा था, गोज आ गया। सेकंड में येस्टरडे था तो वेंट आ गया। थर्ड में हैव गॉन या हैड गॉन, हैज गॉन, है ना, कुछ भी आ सकता है। तो ऑप्शन देखेंगे 4 ऑप्शन में कौन से वाला फिट हो सकता है। फोर्थ वाले में विल गो। आया समझ में? आपका इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है टीजीएस में। मैंने कहा ये तो इन्होंने बहुत बेसिक क्वेश्चन बच्चों से पूछे हुए, हाँ थैंक यू, कि उन्होंने बहुत बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से पूछे हुए कि एक ही क्वेश्चन में उन्होंने क्या कर रखा है कि गो की फॉर्म्स ऑफ वर्ब पूछ ली। तो अब वो गो की फॉर्म्स ऑफ वर्ब में गेम क्या प्ले कर दी, एक जगह यस्टरडे लिख दिया, एक जगह डेली लिख दिया, फिर टुमारो लिख दिया। तो बच्चे को बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए डीजेएस में, टेंसेस से रिलेटेड सारे। ओके चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग ये फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। मैं एक एक क्वेश्चन आपको शो करूंगी और आपको सॉल्व करना है, उसके बाद मैं एक एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। सॉल्व करिए जल्दी। We will take at least only 1 minute to solve one question. Then only we can solve around 100 question in a class. Enclosed with. Why? The answer is enclosed with. Why? Reason? बोलो, तुक्के भी तो सही लग जाते हैं, है ना। रीजन पता होना चाहिए ना हर क्वेश्चन का, कि ऐसे तो ऑप्शन वाले पेपर में तो आधे तुक्के भी ठीक होते हैं, आधे रीजन पता होते हैं। लेकिन रीजन पता हो तो कोई भी क्वेश्चन बनता है, तुक्का लगता है तो कहीं लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। देखो फॉरवर्ड के साथ फिक्स प्रेपोजिशन टू होती है, इसलिए गलत हुआ। डिलीवर्ड के साथ फिक्स प्रेपोजिशन टू होती है। हम क्या कर रहे थे, मुझे आपकी साइकोलॉजी पता है, आप क्या कर रहे थे, वर्ड उठाकर भरता है बच्चा, ठीक है। प्रपोजिशन, इसको फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन बोलते हैं। ये 100% हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्वेश्चंस रिलेटेड टू द चैप्टर प्रपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब हमें याद तो होती नहीं है, तो फ्रेजल वर्ब याद होती तो अभी तुरंत आपके दिमाग में आ रहा होता, लुक इनटू, लुक फॉर, लुक एट। लेकिन फ्रेजल वर्ब याद नहीं है, तो इसलिए आपके दिमाग में ये आइडिया क्लिक नहीं किया, तो हम क्या कर रहे हैं, वर्ड उठाकर फिट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं सिमिलर ऑप्शन दे देती हूँ और तब आपको फ्रेजल वर्ब्स याद नहीं होती,
तो प्रॉब्लम होती है। यहाँ तो अलग अलग वर्ड था तो तुक्का भी फिट बैठ गया, लेकिन अगर मैं कहती अभी लुक एट, लुक फॉर, लुक इनटू, है ना, तो ऐसे कंडीशन में मुझे बिल्कुल फिक्स पता होना चाहिए कि लुक एट मतलब निहारना, किसी को ध्यान से देखना, लुक फॉर किसी खोई हुई चीज को ढूंढना, लुक इनटू इन्वेस्टिगेट करना, लुकिंग फॉरवर्ड टू उम्मीद करना। तो वहां ये मैं आपको आज ही असाइनमेंट अभी क्लास खत्म होते ही फॉरवर्ड कर दूंगी फ्रेजल वर्ब का। क्या बोलते हैं इसको? फ्रेजल वर्ब। आपके किसी भी एग्जाम में अगर 10 फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं तो 10 में से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रेजल वर्ब के होते हैं। तो वो फ्रेजल वर्ब आपको याद होनी चाहिए सारी की सारी, आपको देखते ही खुद ही आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ हमने एनक्लोज्ड विद क्यों भरा? क्योंकि एनक्लोज्ड के साथ फिक्स प्रेपोजिशन विद होती है। और सब्सक्राइब टू, ये भी ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब टू का मतलब होता है किसी चीज को पैसे देकर खरीदना, तो यहाँ कुछ खरीदने की बात नहीं हुई। सो द राइट आंसर इज सी। You will learn something new in every question. That is the thing that we are here to learn today. Got it? तो फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? ठीक है, फ्रेजल वर्ब याद होनी चाहिए, शर्त ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी। कुछ कुछ क्वेश्चन पे तो एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं है, सीधा हो जाएंगे। जल्दी बोलो। One of the players forget to turn up for practice. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। Today, students should reconcile themselves to, reconcile के साथ फिक्स प्रेपोजिशन, देख रहे हो 2 क्वेश्चन आ गए अभी तक 3 में से। रिकॉन्सिल के साथ फिक्स प्रेपोजिशन ट्रू होती है, इसका मतलब होता है एडजस्ट विथ समवन। ओके, ये मैं आज भेज दूंगी। ओके, टेंशन नहीं लो, मैं अभी क्लास से बाहर जाने से पहले आपको भेज के जाऊंगी। ठीक है, परसों वाला मटेरियल मिल गया, स्पेलिंग वाला? शुक्र है। ठीक है, सबको मिल गया? ओके, चलो, थैंक्स टू गॉड, है ना? है, हाँ, रिकॉन्सिल के साथ फिक्स प्रेपोजिशन टू होती विद होती नहीं है, तो कहानी खत्म है। ठीक है, रिकॉन्सिल टू, तो फिक्स प्रेपोजिशन देखेंगे रिकॉन्सिल वर्ड के साथ। ये मैं अभी आपको आज भेज दूंगी, ये भी प्लस आपको जो इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट, जल्दी बताइए। ए वाला अफेक्टेड, बी वाला क्यों नहीं हुआ? दोनों का हिंदी मीनिंग होता है प्रभाव, है ना? एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है, एक नेगेटिव इफेक्ट होता है। देख लोगे, एजुकेशन हैज डैश अवर लाइव्स, इफेक्टेड की इफेक्टेड, ई वाला इफेक्ट। कोरोना हैज डैश अवर लाइव्स, अफेक्टेड, ए वाला। देख लोगे, इनको हम क्या बोलते हैं? दीज वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स, सेम हिंदी मीनिंग बट डिफरेंट इंग्लिश एप्लीकेशन। हिंदी मीनिंग इनका सेम होता है, इंग्लिश की एप्लीकेशन अलग हो गई। हिंदी में तो दोनों का मतलब है प्रभाव पड़ना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहना, पक्का आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी। इन वायलेशन ऑफ, शाबाश। वायलेशन का मतलब नियमों का उल्लंघन करना। एंटिसिपेशन क्या होता है? सिनोनिम बताओ मेरे को। फॉरकास्ट, फॉरसीन। ऑनलाइन वाले बच्चों को वो मिल गया पेपर की नहीं? ये स्पेलिंग वाला जो मैंने भिजवा है। कंपनसेशन का क्या हो जाएगा? रिम्बर्स, मुआवजा देना। ठीक है, परपिट्रेशन, टू एक्सेप्ट अ क्राइम। लिख लेना ये वर्ड्स, ये मैं स्पेलिंग उसके लिए करवा रही हूँ आपको, क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स के लिए। ठीक है, परपिट्रेशन अपराध कबूल करना, कंपनसेशन रिम्बर्स मुआवजा देना, एंटिसिपेशन फॉरकास्ट फॉरसीन, वायलेशन नियमों का उल्लंघन करना, डोंट एक्सेप्ट, व्हेन समवन डू नॉट एक्सेप्ट द लॉज। कोई आदमी यदि कानूनों को नहीं मानता तो उसको क्या बोलेंगे? ही हैज वायलेटेड द लॉज। बट इट, चलिए, तो इसका तो अच्छा, यहाँ एक चीज और सिखानी है मेरे को। accused of bringing, इसको लिखो कॉपी में अलग से।
जो मैं ऐसी चीजें लिखवाऊँ ना उसको अलग से ऐसे नोट बना बना के लिखते रहना, फिर पढ़ लेना कभी भी, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। ये मैंने क्यों अंडरलाइन करा है बताओ, क्या खास दिख रहा है यहाँ पे? फिक्स प्रेपोजिशन है वो तो मुझे पता ही है कि आपको याद करनी है ना। फिक्स प्रेपोजिशन है, एक्यूज्ड के साथ फिक्स प्रेपोजिशन ऑफ होती है, पहली बात जो मैंने सिखानी है। दूसरी बात, जब भी कभी फिक्स प्रेपोजिशन के बाद बच्चों वर्ब आएगी तो वो वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में होगी। कभी भी फिक्स प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आएगी तो वो वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में होगी। आज के बाद चेक कर लोगे, कहीं भी प्रेपोजिशन है उसके बाद वर्ब लिखनी है तो किस फॉर्म में होगी, समझ रहे हो? जैसे मैंने कल परसों कहीं कुछ स्टेटमेंट लिखी, लिखो थैंक्स टू शोइंग ट्रस्ट इन माई कैपेबिलिटीज। अरे समझ में, थैंक्स फॉर शोइंग ट्रस्ट इन माई कैपेबिलिटीज। थैंक्स फॉर लिखकर शो नहीं लिखा मैंने, क्या लिखा? थैंक्स फॉर शोइंग ट्रस्ट इन माई कैपेबिलिटीज। आ रहा है समझ में? क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड होते हैं, लिखो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। कुछ गलती दिख रही है? क्या मिस्टेक है? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। मीट पे सर्कल करो, मीट वर्ब है ना, तो वर्ब किस फॉर्म में होगी? आईएनजी फॉर्म में। याद हो गया ये क्वेश्चन? बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। लिखो ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। स्मोक नहीं होगा, ठीक है। ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी बोलो। कुछ कुछ क्वेश्चन तो आसान है, वहां मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, पर जहाँ एक्सप्लेनेशन देनी है वहां एक्सप्लेन करूंगी सारे। जल्दी बोलो। हाँ, इसमें क्या हो जाएगा? बिसाइड्स सबको पता है ना। बिसाइड्स मतलब इन एडिशन टू, एक्सेप्ट मतलब इन एडिशन टू। बिसाइड्स मतलब इन एडिशन टू, और एक्सेप्ट का भी मतलब क्या होता है बच्चों? इन एडिशन टू। अब इन दोनों में से बताओ मुझे, कुछ बच्चे एक्सेप्ट भी भर के आएंगे। अभी तो आपने चलो बिसाइड सेकंड ऑप्शन पे था तो टिक कर दिया, अगर ये एक्सेप्ट सेकंड पे होता और बिसाइड्स फोर्थ पे होता तो शायद आप एक्सेप्ट भी टिक कर देते, ठीक है। दोनों का हिंदी मीनिंग सेम है, के सिवाय, इसके सिवाय। तो क्या फर्क है? एक्सेप्ट एक नेगेटिव इंडिकेशन देता है, बिसाइड्स दो चीजों को जोड़ने का काम करता है। फ्रेंच और जर्मन के अलावा उसको रशियन भी आती है। बिसाइड्स इंग्लिश आई कैन टीच यू हिंदी, मान लो, ठीक है। बिसाइड्स मुझे बोलते हैं वैसे कि आप मैम पढ़ा दिया करो जीएस, ठीक है। मैंने बोला मेरा अपना सब्जेक्ट तो पूरा नहीं होता, उसमें तो मैं ये सोचती हूँ कहाँ से कितना प्लस माइनस करूँ कि कोर्स हो जाए, ठीक है। बिसाइड्स क्या होता है? बिसाइड्स दो चीजों को जोड़ता है। बिसाइड्स इंग्लिश आई कैन टीच हिंदी, तो दो चीजों को मैंने जोड़ दिया। अगर मैं बोलूँ एक्सेप्ट इंग्लिश आई नो नथिंग, एक्सेप्ट इंग्लिश आई नो नथिंग, तो मैंने नेगेटिविटी शो की। याद रखोगे, हिंदी मीनिंग दोनों का सेम था। बिसाइड तो आप भरोगे ही नहीं, क्योंकि बिसाइड का मतलब क्या होता है? के बगल में, बाय द साइड ऑफ। ओके, चलिए ये छोटी छोटी चीजों से आज सीख के जाना है, ठीक है। हम खाली ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, मैं आपको हर क्वेश्चन पे कुछ सिखाने आई हूँ, कुछ याद कराने आई हूँ कि पेपर में इन सब चीजों को देखकर आप वहां पर आपको कॉन्सेप्ट आते हो। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलो। His reputation has been tainted। कैसे पता लगा? डिक्रीज क्यों नहीं हुई? किसी की रेपुटेशन घट रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है ना? बोलो जल्दी से। टेंटेड, हाँ, टेंट होता है धीरे धीरे किसी चीज का घटना। इंक्रीज डिक्रीज होता है सडन इंक्रीज और सडन डिक्रीज, अचानक से। द प्राइस ऑफ द शुगर इंक्रीज्ड, द प्राइस ऑफ द शुगर डिक्रीज्ड। लेकिन लोहे के ऊपर अगर जंग लग जाए, कोई एकदम से मोटा नहीं होता, कोई एकदम से पतला नहीं होता, तो उनका क्या है? वजन धीरे धीरे बढ़ रहा है, वजन धीरे धीरे घट रहा है। किसी की रेपुटेशन है तो वो एकदम से ना तो इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। टेंट मतलब
नॉट सडनली. गॉट इट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. वन ऑफ द बेस्ट. क्यों? वन ऑफ द बेस्ट वेज. ऑफ के बाद ये रूल होता है, लिख लो. ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन कैसा होता है बच्चों? पढ़ा ये वाला रूल कभी? ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन प्लूरल. लिख लो, नहीं पढ़ा तो नाउन चैप्टर का रूल है. और वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर. ठीक है. वन ऑफ द बॉयज हैज गॉन. बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में. वन ऑफ द बॉय नहीं लिखा मैंने, क्या लिखा है? वन ऑफ द बॉयज. ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर. कभी भी ऑफ दिखे तो चेक कर लोगे. तो इसका आंसर वन ऑफ नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि वेज नहीं लिखा था. क्या बच गया? द बेस्ट. ए बेस्ट तो होता ही नहीं है, एन बेस्ट होगा नहीं. क्लियर? अगर वन ऑफ द बेस्ट होता तो वहां पर वेज होता. नेक्स्ट लिखिए. अभी तो आपका शायद 17 को है ना पेपर, एक्सटेंड हो गया, 10 से आगे चला गया ना. तो अगर तब तक एक क्लास और लगी तो आपके प्रीवियस ईयर के फिल इन द ब्लैंक्स भी करा दूंगी. 100-200 आज करा दूंगी, 100-150 कम से कम तब करा दूंगी. कब है? आज है एक तो. और मुझे तो ये पता था सैटरडे संडे 2 दिन आपकी लगातार क्लास लगी हुई थी शायद, है ना. तो फिर कल का तो मैसेज था नहीं, तो आज का है. 6 बजे लगी थी तो इस वजह से. ठीक है. चलो जल्दी बताओ. जल्दी बोलो फटाफट से. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड कॉल ऑन. कॉल ऑन होता है, लिख लो, ऑफिशियल इनविटेशन. कॉल ऑन, ऑफिशियली किसी को इनवाइट करना. ओके. हाँ, नो वर्ड नीडेड आता है उसमें. तो नो वर्ड नीडेड में हम तब भी इसमें तो नहीं टिक करेंगे, क्योंकि कॉल ऑन का मतलब होता है किसी को ऑफिशियली बुलाना. कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बुलाएगा तो कैसे? कॉल ऑन. ठीक है. कॉल ऑन मतलब ऑफिशियली इनविटेशन. कॉल इन लिखो, सम्मन, किसी को सम्मन देकर बुलाना. हाँ, सम्मन्स होता है वैसे. ठीक है. कॉल इन सम्मन्स. सम्मन कोई वर्ड नहीं होता, वो हिंदी में होता है, इंग्लिश में सम्मन्स बोलते हैं. ठीक है. तो कॉल इन, किसी को सम्मन देकर बुलाना. कॉल आउट, चिल्लाना. बोलते हैं डोंट कॉल आउट, चिल्लाओ मत. कॉल आउट, चिल्लाना. कॉल एट, किसी व्यक्ति पर चिल्लाना. कॉल आउट तो कोई आदमी सड़क पे भी चिल्ला रहा है, समझ रहे हो? बस वाले भैया को कह रहा है रुक जाओ रुक जाओ, रिक्शे वाले को कह रहा है रुक जाओ भैया रुक जाओ. लेकिन कॉल एट, पर्टिकुलरली किस कोई आदमी ने गलती कर दी और आप उस पर गुस्सा कर रहे हो, तो यू आर गोइंग टू कॉल एट द पर्सन. व्हाट इट? कॉल एट, किसी व्यक्ति पर चिल्लाना. कॉल इन, सम्मान देना. कॉल आउट, किसी को चिल्लाना. ठीक है. और कॉल ऑन, ऑफिशियली इनवाइट करना. नेक्स्ट. यहाँ पर रेन है ये. The work was obstructed. ऑब्स्ट्रक्शन मतलब होता है कोई रुकावट या बाधा. ठीक है. नेक्स्ट. हैम्पर्ड भी होता है, लेकिन हैम्पर्ड मैन मेड होता है. The explosion that dashed the bus killed 12 people. wrecked. wrecked क्या होता है? बर्बादी या तबाही. wrecked मतलब अचानक से कोई विस्फोट होना, कोई बर्बादी होना. ठीक है. डिफ्लेटेड. डिफ्लेटेड क्या होता है? टायर पंचर होना, हवा निकलना. ठीक है. स्टॉल्ड, रुकना, ठहरना. हिंडर्ड, बाधा या रुकावट. ठीक है. चलिए नेक्स्ट. आपका वोकैबुलरी जितना स्ट्रांग होगा ना, उतना ही फिल इन द ब्लैंक्स जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, बशर्ते कि वो रूल बेस्ड ना हो तो. पर आपके रूल बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स पूछता है ज़्यादा, वोकैबुलरी बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स कम है. सारे के सारे रूल बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स हैं. चलिए जल्दी बताइए. देयर वॉज सम बी. हाँ, डिस्क्रिपेंसी. ठीक है. नेक्स्ट.
कुछ छोटे मोटे वर्ड्स का मीनिंग देखने हो तो खुद ढूंढ लेना। मेरा टारगेट है कि मैं आपको 150 क्वेश्चन अपने सामने करा के जाऊं आज। We have talked about a lot now. Let us get down to work. Get down मतलब start working. ठीक है, इसमें एक रूल लिखो सब बच्चे। let के बाद कभी not नहीं आता। let के बाद कभी not नहीं आता। let के बाद कभी to नहीं आता। let के बाद सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है और कोई टेंस नहीं आ सकता। अच्छा एक और, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आता है। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लिखते हैं, बोलते हैं ना लेट मी टीच यू, लेट हिम गो, लेट हिम नॉट टू टीच यू नहीं, एक स्टेटमेंट लिखो, लेट हिम नॉट टू टीच यू। लेट हिम नॉट टू टीच यू, समझ रहे हो? लेट हिम नॉट टू टीच यू, आ रहा है कुछ समझ में? लेट हिम नॉट टू टीच यू, इसमें गलतियां बताओ क्या क्या है। लेट के बाद हिम दिख रहा है, इधर देखो पॉइंट नंबर 1, लेट के बाद हिम दिख रहा है, पॉइंट नंबर 1। नॉट पे सर्कल कर दो क्योंकि नॉट नहीं आता। टू पे सर्कल कर दो क्योंकि टू नहीं आता। जो बच गया वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं? लेट हिम टीच यू, आए समझ में? हैंस प्रूव्ड। ठीक है, याद कर लेना इसको। ठीक है, जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं आज की डेट में अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर आई हूँ तो पढ़ाने आई हूँ। ठीक है, कह रहा था मम्मी मत जाओ, मैंने कहा बेटा जैसे एक उसकी ड्यूटी होती है ना कि अगर उसको कमांड आ गई कि उसको वहां पर युद्धोरा पहुंचना है तो उसको पहुंचना है, तो ऐसी हमारी ड्यूटी होती है। अगर बच्चों का पेपर है तो मेरे लिए प्रायोरिटी पे वो बच्चे भी हैं जिनके हमने जिम्मेवारी उठाई है। ठीक है, तो इसलिए आज का मेरा टारगेट, मुझे 100% पता है कि मैं आज जो पढ़ा रही हूँ उसमें से आपको बहुत क्वेश्चन एज इट इज कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट मिल सकते हैं। ठीक है, तो एक एक चीज दोबारा से रिवाइज कर लेना। ये वाला पीडीएफ लेकर बैठना सामने, ठीक है, सेम एज इट इज ये पीडीएफ उठाना और सारे क्वेश्चन सॉल्व करना और एक एक क्वेश्चन का रीजन फिर से पढ़ लेना। ज्यादा से ज्यादा 2 बार में ये सारा आपको याद हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट लिखिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी सॉल्व करिए। द लाइफ गार्ड वुड नॉट लेट द चिल्ड्रन, अभी मैंने लेट का कुछ रूल बताया है ना, लेट का रूल बताया मैंने। ट्रू नहीं आएगा, पास्ट टेंस नहीं आएगा, चिल्ड्रन है तो स्विम्स नहीं होगा, क्या बच गया? गॉट इट? चेक कर लोगे, लेट का रूल बताया था अभी मैंने। लेट के बाद टू नहीं आता, नॉट होता तो नॉट नहीं आता, पास्ट टेंस नहीं आता, प्रेजेंट आता है। 2 बच गए प्रेजेंट वाले ऑप्शन, लेकिन प्रेजेंट में भी क्या है? चिल्ड्रन लिखा है तो चिल्ड्रन के साथ स्विम्स नहीं हो सकता, स्विम होगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे वर परफॉर्मिंग, हाँ ठीक है जल्दी बोलो। द ऑडियंस वॉच द क्लाउन परफॉर्म, परफॉर्म्स, परफॉर्म्ड, वर परफॉर्मिंग। इस क्वेश्चन को हमेशा ऐसे एलिमिनेट करना कभी भी। पास्ट टेंस का फ्रेंड कौन होता है? मैंने क्लास में कई बार समझाया है। पास्ट टेंस का फ्रेंड कौन होता है? पास्ट टेंस। फ्यूचर का फ्रेंड कौन होता है? प्रेजेंट। जिसका आज अच्छा है उसका कल भी अच्छा होगा, जिसका आज खराब है उसका कल खराब होगा। फ्यूचर नाम की कोई चीज नहीं होती है। व्हाट यू आर इन प्रेजेंट यू विल बी इन द फ्यूचर। अगर आप आज नहीं अच्छा कर रहे प्लानिंग अपने फ्यूचर के लिए तो आपका फ्यूचर भी खराब होने वाला है। तो फ्यूचर की फ्रेंडशिप किसके साथ होती है? प्रेजेंट के साथ। और पास्ट की फ्रेंडशिप किसके साथ होती है? पास्ट के साथ। जो आदमी पास्ट को रोता रहता है वो पास्ट को याद करता रहता है, वो पास्ट में ही जिंदा रहता है। जो प्रेजेंट पे ध्यान दे रहा है उसका फ्यूचर ऑटोमेटिकली ब्राइट हो रहा है। याद रखोगे ये रूल? सबको याद हो गया? प्रेजेंट का फ्रेंड फ्यूचर, पास्ट का फ्रेंड पास्ट। तो ये 2 ऑप्शन पे तो हमको सोचना ही नहीं था। पास्ट का फ्रेंड पास्ट, वॉच लिखा है ना, तो 2 ऑप्शन पे तो हमें सोचना ही नहीं था। क्या बच गए? यहाँ पर अगर हैड परफॉर्म्ड होता तो दिमाग लगाते। ठीक है, एक एक्शन हो चुका है, एक एक्शन हो रहा था। ठीक है, तो पास्ट मैं आपको लिखवा देती हूँ। पास्ट इंडेफिनेट स्ट्रक्चर बना लो ऐसे। पास्ट इंडेफिनेट के साथ बच्चों 2 टेंस आने की पॉसिबिलिटी होती है, या तो पास्ट परफेक्ट और या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट के फ्रेंड कौन कौन हो सकते हैं? पास्ट इंडेफिनिट के पक्का आता है यहाँ से क्वेश्चन, इसको बोलते हैं कंडीशनल। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट के 2 फ्रेंड कौन हो सकते हैं? या तो पास्ट परफेक्ट या पास्ट
कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट तो दिख नहीं रहा ऑप्शन में कि मैं सोचूं भी, तो बच क्या गया? जो बच गया वो आंसर है। आ रहा है समझ में? इसका एग्जाम्पल लिखो। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। The patient had died before the doctor came. The patient had died before the doctor came. है ना? इसमें आपको कैसे याद रखना है? पास्ट परफेक्ट के साथ क्या पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन इसको ऐसे याद रख लेना, स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर या व्हेन आएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर उठाकर मैच करो। आया कुछ समझ में? पास्ट परफेक्ट दिख रहा है आगे, फिर बिफोर दिख रहा है, फिर पास्ट इंडेफिनिट दिख रहा है। इसमें कंजक्शन के बाद वाला जो टेंस है वो परमानेंट होता है। कंजक्शन के बाद वाला जो टेंस है वो हमेशा फिक्स होता है। मान लो अगर मैं क्वेश्चन की शुरुआत बिफोर से करना चाहूँ, है ना, पास्ट परफेक्ट का फ्रेंड पास्ट इंडेफिनिट होगा, ये तो आप घर से रट्टा लगाकर चले गए। अब अगर उन्होंने गेम प्ले कर दी, कंजक्शन से क्वेश्चन उठा दिया, तो क्या दिमाग में रखेंगे? कंजक्शन के बाद वाला टेंस हमेशा परमानेंट है। तो अब क्या लिखना चाहिए था मुझे? बिफोर द डॉक्टर हैड कम नहीं, बिफोर द डॉक्टर केम कोमा द पेशेंट had died. Got it? Before the doctor came, the patient had died. Okay? ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है पूरी इंडिया के किसी भी एग्जाम का। 100% इस 2-4 रूल से क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे पूरे इंडिया का कोई भी एग्जाम देने चले जाओ। एक रूल याद हो गया सब बच्चों को? पास्ट परफेक्ट की कॉम्बिनेशन, और ये स्ट्रक्चर भी याद हो गया। पास्ट परफेक्ट बिफोर या व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट। दिस इज रूल नंबर 1। आपने कंडीशनल पढ़े हुए मेरे से? कितने बच्चों ने? 2-3 बच्चों ने पढ़े हुए हैं। एक और कंडीशनल मैं बता रही हूँ, फ्यूचर इंडेफिनिट प्लस कंजक्शन प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो अभी मैंने आपको बताया। फ्यूचर का फ्रेंड कौन होता है? प्रेजेंट। फ्यूचर इंडेफिनिट, बस खाली ये 2 रूल बता रही हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। प्लस कंजक्शन प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। I will not go there if it will rain। है ना? स्ट्रक्चर मैच करो जल्दी से। फ्यूचर इंडेफिनिट दिख रहा है, कंजक्शन दिख रहा है, बाद वाला पार्ट गलत है, क्या होना चाहिए था? इफ इट विल रेन नहीं, इफ इट रेन्स। तो स्ट्रक्चर चेक कर लोगे। अगर इस क्वेश्चन की शुरुआत में कंजक्शन से कर देती तब क्या करते? कंजक्शन के बाद वाला टेंस हमेशा फिक्स रहेगा। प्री के नंबर है ना, क्या दिमाग लगा रहे हो? कंजक्शन के बाद वाला टेंस फिक्स हो गया। इफ इट विल रेन या इफ इट रेन्स? इफ इट रेन्स। आगे वाला स्ट्रक्चर उठाकर पीछे चला गया वापस, ठीक है? इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो देयर। गॉट इट? चलिए 2 स्ट्रक्चर याद हुए सबको? फ्यूचर का प्रेजेंट के साथ, पास्ट का पास्ट के साथ। पास्ट का पास्ट के साथ कौन से 2 हो सकते हैं? या तो कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट। तो ऑप्शन देख लोगे, या तो कॉन्टिन्यूअस नहीं देगा या परफेक्ट नहीं देगा, जैसे उस क्वेश्चन में, ठीक है? चलिए वापिस आते हैं फिर से। देखो इधर परफेक्ट दे देता तो हम प्रॉब्लम में आते, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि परफेक्ट भी दे रहा है और कॉन्टिन्यूअस भी दे रहा है। या तो परफेक्ट होगा या कॉन्टिन्यूअस देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, फटाफट सॉल्व करो जल्दी से बच्चों। I have bought some books for you. Next, the speaker did not properly space out his speech but went on stressing. ठीक है? Next, ये कौन होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं दरबान। A person who shows the way to the cinema hall. हिंदी में बोलते हैं इसको दरबान। अच्छा,
मैम कह रही हैं कि क्या था? SRA किसी को कोई डाउट है? SRA या कमर्शियल से रिलेटेड? हम्म, कल पूछ लेना, मैम तो कल भी आएंगी। हाँ, ठीक है। चलो, अशर क्या होता है? वन हु इज द पर्सन हु शोज द वे टू सिनेमा हॉल और टू द वेडिंग हॉल। ठीक है, पार्टी में वो जो लेके जाता है, अंदर तक छोड़ के आता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, चलो, वेयर टू सिट। इन दिनों में इतने शादी में कार्ड आते हैं, ये नहीं समझ में आता इसकी शादी में जाएं या उसकी शादी में जाएं, उसको नाराज करें या उसको खुश कर दें। है ना? हाँ, बहुत सारा। जल्दी बोलो, यू मे ब्रिंग योर डॉग वेयर पेट्स आर अलाउड। ओके, नेक्स्ट। द शेफ वॉज वंडरिंग, क्या सोचेगा? what to prepare for the important dinner. Next, I have given her a piece of work. Work के साथ s तो आएगा ही नहीं ना, work is uncountable. We cannot use any article before uncountable noun. तो a और n, many, some, ये तो आ ही नहीं सकते, और works तो लिख ही नहीं सकते। ठीक है, वर्क का प्लूरल वर्क्स होता है, लेकिन वर्क का मतलब क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन, काम। जब इसको हम वर्क्स लिखते हैं तो इसका मतलब होता है साहित्य लेख। वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, वर्क्स ऑफ पीबी शैली। समझ रहे हो? हाँ, प्रेजेंट टेंस में। हाँ, ठीक है, वर्क मतलब काम, वर्क्स मतलब साहित्य लेख, तो मीनिंग बदल गया। गॉट इट? नेक्स्ट, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 22। We must dash help to the people hit by cyclone. We must contribute. ठीक है, contribute क्या होता है? किसी चीज के लिए कोई योगदान देना। रेंडर क्या होता है? सर्विसेज। कोई डॉक्टर, कोई टीचर फ्री में पढ़ा रहा है तो क्या बोलते हैं? ही रेंडर हिज सर्विसेज। इट इज टाइम, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। इट इज टाइम आई डैश यू, आई टीच यू, टॉट यू, विल टीच यू, नॉट टीच यू। इट इज टाइम आई स्लेप्ट। ठीक है, ये रूल होता है, लिख लो कॉपी में। इट इज टाइम के साथ वर्ब की हमेशा क्या आती है? सेकंड फॉर्म। कभी भी लिखा मिले इट इज टाइम तो वर्ब की हमेशा क्या लिख देंगे? सेकंड फॉर्म। लेकिन अगर इट इज टाइम के साथ टू आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट इज टाइम टू टीच यू। गॉट इट? इट इज टाइम टू टीच यू। नेक्स्ट, लिख लिया? आगे देखो, people found themselves. Reflexive pronoun is used to reflect the subject. I myself teach you. I myself solve it. मैंने खुद ऐसा किया, मैंने खुद वहां गई, मैं खुद इसको वहां तक पहुंचाया। तो जब सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करना हो देन वी यूज रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट। इसको लिखो, इफ आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर फर्स्ट नाउन नॉट बिफोर सेकेंड नाउन। if article is used before first noun not before second noun, then verb must be singular. If article is used before first noun not before second noun, then verb must be singular. अगर एक के साथ आर्टिकल लिखा है और एक के साथ आर्टिकल नहीं लिखा तो वर्ब कैसी होगी बच्चों? singular. If article is used before first noun not before second noun, then verb must be singular. But if article is used before both noun, then verb must be plural. If article is used before both noun, then verb must be plural. कैसे लिखो? The principal and the chairman are coming. The principal and the chairman are coming. इसका मतलब कितने लोग हैं? वो दो लोग हैं। प्रिंसिपल कोई अलग है, चेयरमैन कोई अलग है। लेकिन अगर मैं बोलूँ द प्रिंसिपल एंड चेयरमैन इज कमिंग, वही आदमी प्रिंसिपल है, वही आदमी चेयरमैन है। द ब्लैक एंड व्हाइट पेन, मतलब वही पेन व्हाइट है, वही पेन ब्लैक है। द ब्लैक एंड द व्हाइट पेन आर माइन, ब्लैक पेन अलग है, व्हाइट पेन अलग है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट।
हाँ, क्योंकि एक के साथ आर्टिकल है और एक के साथ आर्टिकल नहीं है। अगर दोनों के साथ आर्टिकल होता तो आर आ जाता। द चेयरमैन एंड द मैनेजर आर कमिंग। चेयरमैन कोई अलग आदमी है, मैनेजर कोई अलग आदमी है। द चेयरमैन एंड मैनेजर इज कमिंग, वही आदमी चेयरमैन है, वही आदमी मैनेजर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। आई जस्ट हर्ड दैट। हैड हर्ड होता तो क्या करते, मान लो 1%, है ना। वर्ब की सेकंड फॉर्म तो चलो आपने लिख दी। यहाँ अगर मैं हैव हर्ड, हैड हर्ड, ऐसे हैव हर्ड तो है भी, है ना। जल्दी बोलिए, लिख लो। जस्ट अगर लिखा हो तो आंख बंद करके पास्ट इंडेफिनिट को टिक करना है, और अगर जस्ट नाउ लिखा होता यहाँ तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता। अगर जस्ट लिखा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, अगर जस्ट नाउ लिखा होता तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता। देख लोगे? लिखो, आई हैव फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट जस्ट नाउ। आई हैव फिनिश्ड माई लंच, ब्रेकफास्ट, कुछ भी, जस्ट नाउ। चलिए नेक्स्ट बताइए। टू राइट रेगुलरली फॉर द प्लेजर, फॉर अ पर्टिकुलर प्लेजर। गॉट इट? फॉर प्लेजर नहीं, फॉर द प्लेजर। नेक्स्ट, दिस इज अ गुड, कौन से वाला? साइट मतलब प्लेस, साइट मतलब एग्जाम्पल, साइट मतलब लुक एट, किसी को देखना। ठीक है, चारों यही ऑप्शन है। जल्दी। शूट एट साइट, देखते ही गोली मार दो, है ना। शूट एट साइट, देखते ही गोली मार दो। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, फ्रेजेस होते हैं ये सारे। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। कोई जब आपकी नजरों से दूर हो जाता है तो आपके दिल से भी दूर हो जाता है। ठीक है, दिस इज फ्रेज। फ्रेज बेस्ड सारे क्वेश्चन आते हैं आपके, है ना। अच्छा, मैंने कल परसों कहीं बच्चों को कहा था कि मुझे व्हाट्सएप कर दो, ये मेरे को डीजेएस में काम आएगा। उन बच्चों के डायरेक्ट फ्रेजेस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। 2 मिनट रुको, मैं कहीं पढ़ा रही थी, मैंने कुछ लिखवाया तो मैंने उन्हें कहा कि मेरे को तुरंत व्हाट्सएप करो, ये मुझे सैटरडे संडे की क्लास में किसी और को भी पढ़ाना है। क्या नाम है उसका? चलो लिखो, सम इम्पोर्टेंट phrases, some important phrases, fill in the blanks। आपको आते हैं छपे छपाए ऐसे के ऐसे क्वेश्चन। लिखो, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ऑप्शन में देगा विन, वॉन, विंस। ठीक है, पढ़े होंगे आपने कई बार। ठीक है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स विजडम। रट्टा लगा लेना ये सारी लाइनें, 10 लाइनें मुश्किल से, 10 की 10 याद करके चले जाना मेरा नाम लेके। ठीक है, एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स विजडम, ब्रिंग नहीं होगा, समझ रहे हो? आपको फिलअप में क्या देगा? वर्ब भरने के लिए देगा फिलअप में, ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रिंग्स, नन ऑफ दीज। तो एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स विजडम। नेक्स्ट लिखो, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। आंखों के आगे से एक बार गया होगा तो गलती नहीं करके आओगे। ठीक है, गो, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। और लिखो, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। आप देखते हो कि आप मेरे दिमाग में कहाँ रहते हो, पढ़ा मैं कहीं और रही थी, एंड यू ऑल आर इन माई माइंड देयर, कि उनको ये क्वेश्चन पूछता है। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। और लिखो, द अरेबियन नाइट्स, ये कुछ बुक्स के नाम मैं लिखवा रही हूं जिनके साथ छपा छपाया आंसर होता है कि वर्ब सिंगुलर आती है, याद कर लेना एज इट इज क्वेश्चन। द अरेबियन नाइट्स इज अ ग्रेट बुक। द अरेबियन नाइट इज अ ग्रेट बुक। ठीक है,
Truth and honesty is the best policy. Truth and honesty is the best policy. Truth and honesty is the best policy. और लिखो, riches grows in hell. Riches grows in hell. लोग आपको मरने के बाद याद करते हैं, ठीक है, कि लोग आपको मरने के बाद नेम एंड फेम देते हैं, कि प्रसिद्धि इसका हिंदी होती है कि प्रसिद्धि मरने के बाद हासिल होती है, कि लोग मरने के बाद कहते बहुत अच्छा था, ठीक है। तो रिचेस ग्रोज इन हेल। नेक्स्ट लिखो, 2 and 2 makes 4, नॉट मेक 4, याद रखोगे, 2 and 2 makes 4, 2 and 2 makes 4। नेक्स्ट लिखो, much more remains to be done. Much more remains to be done. remain नहीं है, वर्ब क्या है, सबकी वर्ब याद कर लोगे, much more remains to be done। नेक्स्ट लिखो, lamb's tail, lamb's tail। किसी ना किसी एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस जो मैं लिखवा रही हूँ, क्योंकि डीजेएस का पेपर थोड़ा स्टैंडर्ड पेपर होता है, ठीक है, अच्छा खासा उनका लेवल होता है, लेकिन कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये जो मैं लिखवा रही हूँ आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर काम आएंगे। और ऐसे क्वेश्चन अभी वाला भी देख लेना, 2019 वाला, उसमें दिया हुआ 2 and 2 makes 4 वाला क्वेश्चन, तो रिपीटेड क्वेश्चन है ये सारे। नेक्स्ट लिखो, है, हाँ, ये बुक का नाम है लैम्स टेल इज अ फेमस बुक। Lamb's Tale is a famous book. The Loins of East, The Loins of East is a famous book. सबके साथ वर्ब सिंगुलर। और इसमें आता 3 Musketeers, 3 Musketeers is a good book. 3 Musketeers is a good book. Arms and a Man's, जॉर्ज बेनार्ड शॉ है ना, आर्म्स एंड अ मैंस इज अ गुड बुक, वो उसके राइटर का नाम था जॉर्ज बेनार्ड शॉ, है ना। आर्म्स एंड अ मैंस, आर्म्स एंड अ मैंस इज अ गुड बुक, ओके। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एक नॉवल है पैराडाइज लॉस्ट, है ना। वो नॉवल सबको अपनी जिंदगी में एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। किसका नॉवल है बताना, जॉन मिल्टन का, पैराडाइज लॉस्ट। इतना जॉन मिल्टन, इतना एक्सीलेंट नॉवल है, आपकी इंग्लिश तो इम्प्रूव होगी ही होगी, लेकिन आपकी मोरल वैल्यूज भी बहुत इम्प्रूव होंगी, कि आपको पता लगेगा फॉर व्हाट वी आर हेयर, व्हाई गॉड हैज सेंट अस हेयर, है ना। चलो जल्दी लिखो, फटाफट से बताओ। सी, वुड क्यों आया ये बताओ। वुड का फ्रेंड ना बच्चों रेदर होता है, कभी भी रेदर देन लिखा मिल जाए, आंख बंद करके उसमें वर्ब टिक करनी हो तो क्या टिक करोगे, वुड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दैट वीक द डॉलर ड्रॉप्ड टू, ड्रॉप्ड के साथ फिक्स प्रेपोजिशन टू होती है। नेक्स्ट बताइए जल्दी से, द कोर्ट हैज एब्सॉल्व्ड हिम ऑफ, एब्सॉल्व्ड के साथ फिक्स प्रेपोजिशन ये वाला ऑफ होता है, ठीक है, ओ एफ, ऑफ। चलो 2 मिनट का टाइम दो, मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर रही हूँ। अब मैं आपको टाइम दूंगी 30 मिनट एंड 50 या 60 क्वेश्चंस, ठीक है। फिर मैं फटाफट से एक्सप्लेन कर दूंगी, आपसे ऐसे पूछूंगी 1 to 10 में जो क्वेश्चंस है वो पूछो, फिर 10 to 20, 2 मिनट पहले ये पीडीएफ आपको सेंड करा दो अपने सामने, ठीक है। आप सबका क्या ग्रुप है, अच्छा डीजेस का अलग ग्रुप है ना, तो मैं बोल देती हूँ उसमें भेज दो ये वाला।
नहीं आया तब तक ये करो, आ जाए तो मेरे को बताना। चलो नेक्स्ट देखो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 32। ह्यूमेन है ना, मानव की तरह। नेक्स्ट, रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन रिजल्ट इन, कॉज ऑफ होता है, अगर कॉज होता तो उसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन उधर ऑफ होती। देख रहे हो, फिक्स प्रेपोजिशन वाले क्वेश्चन पे खास ख्याल करना। फिक्स प्रेपोजिशन या तो याद है या तो क्वेश्चन छोड़ के आना है, तुक्के नहीं लगाने। या तो आता है फिक्स प्रेपोजिशन या तो क्वेश्चन ही छोड़ देंगे। नेगेटिव से नेगेटिव होता है इसमें कितना, 1/4 1/3, 1/4 ना। हाँ, तो यूपीएससी तो और खतरनाक है, 1/3 होता है उसमें ना। जल्दी देखो, his father introduced him at an impressionable। इंक्विसिटिव क्या होता है, जिज्ञासु। ठीक है, नेक्स्ट जल्दी बताओ। फंस गए ना। डेफिशिएंसी ऑफ, डेफिशिएंट इन, याद कर लोगे। डेफिशिएंसी ऑफ, देख रहे हो कैसे गेम प्ले करता है। बचपन से बच्चे क्या पढ़ते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स। याद दिमाग में क्या रह जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ। होना क्या चाहिए, डेफिशिएंट इन। डेफिशिएंसी होता तो ऑफ, इन है तो डेफिशिएंट। complaining of, suffering, a good teacher should elicit, to receive। ठीक है, प्रोवोक होता है उकसाना, इन्फर किसी चीज को कंक्लूड करना। हर बच्चे का सपना होता है डीजीएस का पेपर पास करना, पूरी इंडिया में किसी भी कोचिंग सेंटर पे चले जाओ, हर बच्चे का एक ड्रीम होता है कि पेपर पास करेंगे तो डीजीएस। ठीक है, दिस इज अ ड्रीम जॉब ऑफ मैनी पीपल, सो दैट्स व्हाई द पेपर इज कंपैरेटिवली हार्डर देन अदर एग्जाम्स, बिकॉज दिस इज द रीजन कि हर बच्चा चाहता है मैं डीजीएस में मेरी जॉब हो जाए, है ना। तो और होती भी है, बहुत सारे बच्चों को मैं जानती हूँ, मेरे फेसबुक पे हैं वो सारे बच्चे। तो मैं बहुत सारे बच्चों को जानती हूँ कि जो ऑलरेडी डीजीएस के थ्रू उनका ज्वाइनिंग्स हुई है। तो दैट इज डिफिकल्ट बट नॉट अनअचीवेबल, वी कैन डू इट, बट विद अ गुड स्ट्रेटजी एंड माइंड सेटअप, क्योंकि ये लोग टाइम नहीं देते। डीजीएस वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको साल भर पहले ही तैयारी रखनी चाहिए। हर साल इनका फॉर्म फिक्स होता है नवंबर एंड में आना ही आना है, तो जब पहले ही पता है नवंबर एंड में नहीं तो दिसंबर में आ जाएगा, बहुत तीर मारेंगे जनवरी में आ जाएगा। आप तो तैयारी करके रखो कि नवंबर पता है आपको कि आना ही आना है। ऐसे ही राजस्थान हरियाणा हर साल जनवरी फरवरी दिसंबर में आता है, तो जब हमें डेट पता ही है, पहले से ही माइंडसेट है, तो एक साल पहले ही आप उस पर वर्क करो कि आते ही कंपटीशन बढ़े तो आपको घबराहट ना हो, है ना। चलिए जल्दी बताइए जल्दी से। हाँ, हैड के साथ फिक्स प्रपोजिशन वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। कंडीशनल पढ़े है ना। Had I reached there on time, I would not have missed the train. Had I informed the police, the criminal was not caught। इस तरीके से, ठीक है। had है अगर आगे और verb की थर्ड फॉर्म है तो पीछे वाले पार्ट में क्या चेक करेंगे, would have प्लस verb की थर्ड फॉर्म, कंडीशनल बोलते हैं इसको। नेक्स्ट देखो जल्दी से, ये भी कंडीशनल है, अभी बताया था मैंने। फ्यूचर का फ्रेंड, जल्दी बोलो, प्रेजेंट। फ्यूचर का फ्रेंड प्रेजेंट। नेक्स्ट, इसको बोलता है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्वेश्चन टैग। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, डिडंट ही। नेक्स्ट, हु, हुम क्यों नहीं हुआ, डिफरेंस बिटवीन हु एंड हुम आता है कि नहीं, लिखो। हु इज यूज्ड फॉर सब्जेक्ट एंड हुम इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट।
कर लोगे चेक? हु इज यूज्ड फॉर सब्जेक्ट, whom इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट बताओ, अभी बताया था ये क्वेश्चन मैंने। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज हार्ड टाइम प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इट इज टाइम प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अगर टू आ जाता तो फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट देखो, एक बार चेक करो, आ गया मटेरियल? एक मिनट, मैं चाहती हूँ मैं अपने सामने ही भिजवा के जाऊँ, कि अभी सॉल्व भी हो जाएंगे कुछ क्वेश्चन और मेरे सामने पहुँच जाएगा तो मुझे शांति रहती है। यहाँ पहुँच गया बच्चों को। आपका डीजेएस का अलग ग्रुप बना हुआ है, उसमें भेजना है ना? बोलते हैं गोइंग फॉर। नेक्स्ट बताओ जल्दी से। गवर्नमेंट मस्ट डैश, क्या आ जाएगा? चेक। ही इज ऑलवेज एंग्री विद, एंग्री एट सिचुएशन। एंग्री एट कब होगा? जब कोई सिचुएशन होगी। नेक्स्ट, आई हैव डैश लक्ष्मी, क्या हो जाएगा? नॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। he did not qualify for the job dash the last 10 years for the last 10 year। from का पेयर बच्चों टू होता है, कभी भी from लिखोगे तो टू लिखोगे। from के साथ कभी भी टाइम आएगा तो टू आता है। from मंडे टू संडे, from इंडिया टू चाइना। आ रहा है समझ में? फ्रॉम का पेयर हमेशा टू होता है, फ्रॉम कभी अकेले नहीं आता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ सिंस भी आ सकता था। सुनो, अगर लास्ट ईयर लिखा होता तो यहाँ आता सिंस लास्ट ईयर। फॉर आएगा तो द प्लस लास्ट ईयर, देख लो इसको। फॉर द लास्ट ईयर, सिंस होता तो लास्ट ईयर, सिंस लास्ट ईयर, फॉर द लास्ट ईयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। been called off, कौन से वाला? ओ डबल एफ, ऑफ वाला। नेक्स्ट, द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट, he shows great ability in their, the last question है their dash hasn't been। ठीक है, इसके लिए रूल होता है, लिख लो। सिंस अगर दो क्वेश्चंस को जोड़ते हुए दिखे तो सिंस से पहले आता है बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और सिंस के बाद में आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सिंस अगर दो क्वेश्चंस को जोड़ता हुआ दिखे तो सिंस से पहले आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और सिंस के बाद में आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देख लोगे? क्लियर? चलिए नेक्स्ट पीडीएफ कौन सी है? आई थिंक ये है ना। चलिए जल्दी बताइए, ये हो गया? नेक्स्ट, मे यू, मे आई गिव यू सम एडवाइस। नहीं, वन कैसे? एडवाइस इज अनकाउंटेबल, वी कैनॉट यूज कैलकुलेटिव वर्ड बिफोर इट। 1 2 3 5, दिस इज फॉर कैलकुलेशन। नेक्स्ट, she has been supporting her family since, present perfect, past indefinite। My friend failed to see why I should ride the high horse। high horse phrase होता है, इसका मतलब क्या होता है? डे ड्रीमिंग।
स्पेलिंग एरर वाला असाइनमेंट सॉल्व करके देख लिया सब बच्चों ने? अब तो मिल चुका है तो सॉल्व कर लेना, नहीं किया तो ठीक है। चलिए जल्दी बोलिए। बाय अ यूनाइटेड एफर्ट्स, ठीक है। इसमें द क्यों नहीं आएगा? कोई बच्चे मेरे से आर्ग्यू कर रहे थे, मैम आपने तो एक बार लिखवाया था यूनियन, यूनाइटेड किंगडम और रिपब्लिक के साथ द आता है। तो वो कोई किसी देश का नाम नहीं होता, मतलब वो किसी देश का नाम होता है। द यूके, द यूएसए, समझ रहे हो, द यूएई, तो वहां देश के नाम में यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, रिपब्लिक आता है तो दा लिखते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ वैसे यूनाइटेड लिखा है तो य का साउंड आ रहा है, इसलिए हमने क्या कर दिया, ए यूनाइटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, जल्दी चेक करो। शी फियर्ड दैट शी, हाँ फियर्ड लिखा, पास्ट टेंस, पास्ट का फ्रेंड कौन होता है, पास्ट, तो क्या बच गया, वुड फेल, माइट हैव। ठीक है, इसको तो काटा लगा देंगे। अब माइट हैव सीखो, लिखो मॉडल, हाँ प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। 1% होता भी तो फेल्ड होता। दूसरी एक बात और सिखानी है, मॉडल के साथ कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस थर्ड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये हमेशा क्वेश्चन को नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। ऑलवेज नेगेटिविटी इज रिप्रेजेंटेड। ओके, लिखो यू शुड हैव गॉन देयर, यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए था लेकिन तुम क्या हुआ होगा, नहीं पहुंचे। यू शुड हैव लर्नड इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए थी बट यू डिडंट लर्न, तुमने नहीं सीखी। याद रखोगे कि हमेशा आगे चल के क्वेश्चन कुछ नेगेटिविटी शो दिखाएगा। कभी भी आप मॉडल प्लस हैव प्लस कोई भी मॉडल, शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव के साथ अगर थर्ड फॉर्म है तो वो हमेशा क्वेश्चन आगे चल के क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। द स्ट्रीट्स आर लाइटेड बाय होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, दे से कट डाउन, कट डाउन कम करना। एक बार मैम को बोल के आना असाइनमेंट के लिए, उधर महक मैम है जो, कहना मैम कह रहे भेज दो जल्दी से करवाने मेरे को क्वेश्चन बच्चों को। वी वांट हर, हाँ मुद्दा नहीं होगा यहाँ पे, वी वांट हर ऑफ द डेंजर। ठीक है, हाँ अगर द होता तो। ठीक है, नेक्स्ट, आप क्लास में इतनी लेट कैसे आए? अच्छा क्रैश कोर्स में, वो जो वीकेंड बैच होता है, अच्छा। चलिए जल्दी बताइए। वी ऑल लव्ड है, वी ऑल लव्ड ओवर, वी ऑल लव्ड ओवर, अरे आ गया, वी ऑल लव्ड ओवर। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ फिक्स प्रपोजिशन होती है। लॉफ्ड एट होता है किसी व्यक्ति पर हंसना, लॉफ ओवर किसी सिचुएशन पे हंसना। पता है, डोंट लॉफ एट हिम, उस व्यक्ति पे मत हंसो। डोंट लॉफ्ड ओवर देयर पॉवर्टी, उनकी गरीबी पर मत हंसो। किसी सिचुएशन पर हंसना, किसी व्यक्ति पर हंसना। ठीक है, चलिए। मुझे देखते ही क्वेश्चन आसान क्यों लगते हैं, क्योंकि मेरे को रूल माइंड में सेट है। तो रूल याद होंगे तो आपको भी आसान लगने लगेंगे कि आपको सारी की सारी ग्रामर की पूरी बुक उंगलियों पे याद होनी चाहिए। जल्दी बोलो फटाफट से। द चेयरमैन एज वेल एज, किसी चीज को अगर हम एज वेल एज, इन एडिशन टू लिखो, ये वाला रूल इंपॉर्टेंट है। लिखो इफ टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाय, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर का रूल लिखवा रही हूँ। इफ टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एज, अच्छा, if two nouns are joined by, लिखो if two nouns are joined by as well as, in addition to, like, unlike, but beside. If two nouns are joined by as well as, in addition to, like, unlike, but beside.
if two nouns are joined by, as well as, in addition to, like, unlike, but, besides, then verb must be according to first subject. Then verb must be according to first subject. But if two nouns, अगला rule, but if two nouns are joined by either or, but if two nouns are joined by either or, neither nor, not only but also, none but. But if two nouns are joined by either or, neither nor, not only but also, none but, then verb must be according to second subject. Then verb must be according to second subject. तो verb किसको follow करती है? Second subject को follow करती है. अगर as well as, in addition to, like, but unlike है तो first subject को. एक तो क्वेश्चन बोलूं, लिखोगे? लिखो, she together with her parents. She together with her parents is oblique are coming. She together with her parents is oblique are coming is coming. ठीक है. अब लिखो, either you or she. Either you or she is oblique are good. Either you or she is oblique are good is good. ठीक है. Either you or she is good. सेकेंड सब्जेक्ट क्या है? she. तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आई? she के अकॉर्डिंग. फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट सब्जेक्ट क्या था? she. तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आई थी? she के अकॉर्डिंग. देख लोगे ये वाला रूल? ठीक है. चलिए नेक्स्ट. तो इसमें आंसर क्या है? इज. सॉल्व करो जल्दी से. he is the most generous man. I have known him for a long time. The sudden change in his behavior came as a surprise to me. I began to smell a rat. Idiom phrase होते हैं ना. To smell a rat means to suspect something. ठीक है. ना पानी रखते हैं. Cut a sorry figure to apologize. Feel sorry for something. ठीक है. चलिए नेक्स्ट. she put up. put up मतलब दिखावा करना. she put up an appearance. वो है नहीं लेकिन वो ऐसा दिखा रहा है. ठीक है. नेक्स्ट. the lights went out while we were taking. ठीक है. पास्ट का फ्रेंड. पास्ट. the exact reasons for their disagreement are. क्योंकि सब्जेक्ट क्या है तो वर्ब क्या हो जाएगी? अगर ये सिंगुलर होता तो वर्ब सिंगुलर. नेक्स्ट बताओ. the form has been drilling in. drill के साथ फिक्स preposition in. नेक्स्ट. she has been living in Delhi but she has not seen India Gate. ओके. सभी बच्चे, आपके पास 2019 वाला DJS का पेपर है. एक बार पेपर ओपन करो. सबके पास होना चाहिए. नहीं है तो गूगल सर्च कर लो. 2019 कंपलसरी नहीं, कंपलसरी नहीं, उसमें तो वैसे जनरल इंग्लिश आती है ना. कंपलसरी इंग्लिश तो मेंस में होती है. MP वाले पेपर में बस 10 नंबर की इंग्लिश है. गजब हो गया. बस शुरू में प्री में 10 क्वेश्चन है ना. पहले तो प्री में आती नहीं थी ना. MP जुडिशरी में अच्छा कम वेटेज रहता होगा. 2019 वाला पेपर देखो एक बार इंग्लिश का. मेरे को भी भेजा था किसी बच्चे ने. किसने भेजा था?
सब बच्चे सॉल्व करो एक बार 2019। मिल गया सबको? है पेपर 2019 का डीजेएस वाला पेपर? इंग्लिश वाला सेक्शन सॉल्व करो सिर्फ। अरे आंसर दे रखे हैं ना इन्होंने साथ में, हे भगवान। फिर भी आप ट्राई करो, सुनो, आंसर दे रखे हैं तब भी आंसर नहीं देखो, आंसर सॉल्व करो। मैं आपको डिस्कस करना चाहती हूँ कुछ कि किस तरीके के क्वेश्चन इन्होंने फ्रेम कर रखे हैं। एक ही क्वेश्चन में चार चार क्वेश्चन फ्रेम कर रखे हैं, देख रहे हो? अच्छा, पायोजा वाली साइड पे अनसॉल्व है तो आप वहां से देख लो। मेरे पास तो जो है ना उसमें वो सॉल्व है पेपर। 26 से शुरू हुआ है ना इंग्लिश, क्वेश्चन नंबर 26 से करो सॉल्व, ट्राई करो, देन लेट्स सी। रखा है, चलो मैं कुछ सिखाना चाहती हूँ एक्चुअली, ठीक है, इसलिए करवा रही हूँ कि आई विल लेट यू नो समथिंग हाउ टू थिंक। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे दिमाग लगाना है। किसी बच्चे के पास और भी प्रीवियस पेपर हो तो मेरे को भेज देना। 22 वाला है, भेजो एक बार। अच्छा, तो आप मेरे को वैसे भेज देना। मैं हर पेपर पे अपनी नज़र रखती हूँ, चाहे वो मेंस हो चाहे प्री, ताकि पैटर्न पता लगता रहे। सॉल्व करिए जल्दी से। चलिए सॉल्व करिए फटाफट से, 25 क्वेश्चन है, ट्राई करो। ये टोटल 150 क्वेश्चंस का पीडीएफ है। इसकी आंसर की मैं आपको दे दूंगी, मतलब शाम तक अभी घर जाके मेरे पास एक कहीं कहीं पे है पीडीएफ बना हुआ, तो मैं ढूंढ के इसकी आंसर की आपको भिजवा दूंगी। तो जो क्वेश्चन हो गए वो तो करने ही है, जो नहीं हुए उसको भी ट्राई कर लेना। फिर भी डाउट होगा तो मेरी फ्राइडे क्लास होगी, तो फ्राइडे वाली क्लास में मैं डिस्कस कर दूंगी कुछ क्वेश्चन।
फिर किस, कौन सी पीडीएफ? 50 क्वेश्चन, अच्छा। चलो आ जाएगी, अब तो मैं यही करवा रही हूँ। चलिए जल्दी सॉल्व करिए, आपका तो हो गया ऑलरेडी। स्पेलिंग वाले क्वेश्चन कुछ समझ आ रहे हैं? देख रहे हो ना कितने सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। है? हम्म। ऐसे तो स्पेलिंग मैंने अभी बोला ना, मैं डिक्टेशन बोलूँ ना तो 80% बच्चे स्पेलिंग ठीक लिख देंगे। अगर मैं आपको 4 ऑप्शन दे दूं उसी सेम वर्ड्स की, डिक्टेशन वाले वर्ड्स की, तो गलती कर दोगे। मेरे साथ खुद के साथ ये मिस्टेक होती थी कि जब मैं स्पेलिंग सॉल्व करती थी मैं कहती हाय गजब हो गया, ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गए। तो पता लगता था कि ऑप्शन ना होते तो ठीक हो गया होता। एक और तरीका है, सुनो। अच्छा, आपका पेपर ऑफलाइन है ऑनलाइन है? अच्छा ऑफ। हाँ, खुद लिख के देख लो, खुद लिख के देख लो। तो मैं भी फिर क्या करती थी कि जो वर्ड होता था ना, 4 ऑप्शन देखना ही नहीं है मुझे, तो क्या करना है, पहले जो वर्ड है उसको ऊपर साइड में छोटा सा खुद लिख लेना है, फिर अपनी वाली स्पेलिंग को 4 ऑप्शन में ढूंढना है, तब ज्यादा ठीक हो जाते हैं। अगर 4 ऑप्शन देख के सॉल्व करोगे स्पेलिंग तो गए काम से, फिर तो 10 में से 4 ही ठीक होंगे, लेकिन अगर 10 में से 8 करने हैं तो वो वर्ड खुद से लिख लो और अपनी स्पेलिंग, अपने पे भरोसा रखो, अपनी स्पेलिंग को मैच करो तो लगभग ठीक हो जाते थे। क्योंकि मेरा भी ये चैप्टर में बहुत मिस्टेक्स होती थी, तो मैंने सोचा अरे भाई ये क्या हो गया, हमें स्पेलिंग नहीं आती है ना, एमए एमफिल क्या करे तो फिर मैंने एनालाइज किया कि खुद अपना वर्ड लिख के चेक करो तो ठीक होने लग जाता था फिर। चलिए करिए जल्दी से सॉल्व बच्चों। एक मिनट में पेपर वो कर लूँ। चलिए बच्चों, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस की तो कोई ज़रूरत भी नहीं है कि डिस्कशन करें हम, है ना। क्वेश्चन नंबर 26, क्या लिखा है कि आफ्टर मैनी डेज ऑफ, देख रहे हो 4 क्वेश्चन, 4 फिल इन द ब्लैंक्स, और आंसर क्या बना दिया, एक। चारों को एक में ऐड कर दिया, दिखने में अलग 4 फिल इन द ब्लैंक्स है लेकिन उसको एक ही क्वेश्चन में फ्रेम कर दिया, ठीक है। अच्छा, टाइम कितना होता है आपके पास इस पेपर के लिए? है 2 आवर्स नहीं होते? अच्छा, 2.5 घंटे का पेपर होता है। कितने क्वेश्चन आते हैं टोटल? प्री में 200, इंग्लिश 25, और 25 का लॉ, और 150 लॉ, 25 इंग्लिश, 25 की लीगल जीके, अच्छा, है ना। और टाइम कितना हमारे पास, 150, 150 इज इक्वल टू 200, है ना। तो लगभग आपके पास 40-45 सेकेंड है सबके लिए, फिर ठीक है। मुझे लगा अदरवाइज कुछ शॉर्ट ट्रिक बताऊं, अगर मान लो 60 मिनट में 200 क्वेश्चन होते हैं तो वहां तो जान दे दो तब भी नहीं सॉल्व हो पाते, तो आपके पास इनफ टाइम है, आप पढ़ के सॉल्व करना।
ठीक है। अदरवाइज मैं आपकी जगह होती अगर और मुझे 60 मिनट में ये दे दिया जाता कि 60 मिनट है और पूरा पेपर सॉल्व करना है 200 का, तो वहां फिर हम क्या करते हैं, पूरी स्टेटमेंट नहीं पढ़ते, खाली फिल इन द ब्लैंक्स से पहले वाले वर्ड को देखते हैं। जैसे सुनो, इसमें मुझे यहाँ ये ओपन करते ही दिख गया जूरी, है ना। जूरी कैसा वर्ड है जिसके साथ वर्ब सिंगुलर भी आ सकती है और प्लूरल भी आ सकती है ना। जूरी ऐसा वर्ड होता है जिसके साथ वर्ब, नाउन चैप्टर पढ़ा होगा आप सबने, जूरी वर्ड के साथ वर्ब सिंगुलर भी आ सकती है, प्लूरल भी आ सकती है। अगर हम किसी ग्रुप में बात कर रहे हैं, मिलकर बात कर रहे हैं, अभी मैं आप सबको यहाँ पढ़ा रही हूँ तो आप सब मेरे लिए सिंगुलर हो। अभी क्लास खत्म होते ही आप मेरे को क्लास से बाहर मिलो, आप मेरे से अपने अपने डाउट पूछोगे, अपने अपने क्वेश्चंस पूछोगे, तो आप मेरे लिए प्लूरल हो, क्योंकि तब बहुत सारे बच्चे मैं बोलूंगी अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जूरी हैज टेकन द डिसीजन, जूरी हैव डिफरेंट ओपिनियन रिगार्डिंग द केस। अगर अलग मत को बताए तो प्लूरल, एक मत को बताए तो सिंगुलर। अब क्वेश्चन क्या कहता है, आफ्टर मेनी डेज ऑफ डेलिब्रेशन द जूरी हैज फाइनली रिटर्न विद अ वर्डिक्ट। तो कैसा डिसीजन है कि वो सब मिलकर एक होकर कोई निर्णय दिया उन्होंने, तो हैज। अब हम ऑप्शन पे चले जाएंगे बच्चों, हैज वाले कितने ऑप्शन है, 2। तो ए और डी की तरफ तो हमने, बी और सी, ए और डी की तरफ तो देखना भी नहीं है, ठीक है। एलिमिनेशन हमेशा इंग्लिश में यूज करना है मेरे सब्जेक्ट के लिए। फिर देखेंगे नाइदर द मिनिस्टर, अभी मैंने कराया ना एक क्वेश्चन, नाइदर नॉर, लिखवाई है ना मैंने, वर्ब किसको फॉलो करती है, सेकंड को। सेकंड में क्या लिखा है, नाइदर मिनिस्टर नॉर हिज एड, तो यहाँ पर ये क्या है, इज, ठीक है। फिर ईच ऑफ द स्टूडेंट, अभी मैंने एक रूल कराया आपको, ऑफ कभी भी दिख जाए तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन कैसा होता है बच्चों, अभी लिखवाया ना थोड़ी देर पहले, सब भूल जाते हो। ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। तो यहाँ वर्ब कैसी होनी चाहिए थी, सिंगुलर। अब एलिमिनेट हो गया ना यहीं पे, तो चौथे वाला तो हम पढ़ने से भी बच गए। अगर ऐसे सॉल्व कर रहे होते तो चारों पढ़ते, कभी तो ऐसा भी होगा 2 में ही काम चल जाएगा। अगर यहाँ तो सेकंड या फर्स्ट वाला ही एलिमिनेट हो गया होता तो हमारा तो सारे आंसर खुद ही सॉल्व हो जाते ना। गॉट इट। तो ये क्वेश्चन कैसे बनाओगे आप लोग, ऑप्शन से उठाओगे, ताकि 2 ऑप्शन कट गए जिसको पढ़ना नहीं है, 2 बच गए वो भी जल्दी से फिर पता चल जाता है, तो इससे टाइम बचता है। एलिमिनेशन से हमेशा आपका टाइम बचेगा। अब मुझे तो लॉ आती नहीं है, नहीं तो मैं लॉ में भी बता देती, है ना, कि कैसे टाइम बच सकता है, कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। हिंट होते हैं हर चीज के, हर क्वेश्चन का कोई ना कोई इंडिकेशन होता है, उसको देखकर हमें देखना होता है कि हिंट को पकड़ के क्वेश्चन एलिमिनेट क्या क्या हो सकता है। जो बच गया 2 उसमें से फिर देखना है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ समझ आया, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इसमें कि प्लान ऑब्सोलेंस अ प्रैक्टिस वेयर बाय प्रोडक्ट्स आर डिजाइन टू हैव अ लिमिटेड, क्या दिया हुआ है, इन्होंने मीनिंग पूछा है, अच्छा ठीक है। इसका वो तो डायरेक्ट सिनोनिम पूछा हुआ है, इसको छोड़ देते हैं, ओके। नेक्स्ट देखो बुद्धू कैसे बनाया आपको, है ना, पहले आपसे पूरी कथा पढ़वा ली, डायरेक्ट वर्ड भी तो दे सकते थे कि फाइंड द सिनोनिम, पहले आपसे पूरी कथा पढ़वा ली, टाइम वेस्ट करवा दिया, तो आप ये काम नहीं करेंगे। अभी मेरे को देखा, मैं आधा पढ़ते पढ़ते सीधा वापस आ गई, क्वेश्चन पढ़ते हुए मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा ना, मैं तुरंत समझ गई अच्छा ये कुछ गेम प्ले कर रहे हैं। जब फिलअप दे नहीं रखा, आंखें दिमाग और हाथ तीनों का कॉम्बिनेशन बनाना है, कि आंखें फटाफट से देख रही हैं, फिलअप तो है नहीं, तो फिलअप नहीं है तो मैं पूरा क्यों पढ़ूंगी क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स होता तो मैं पूरा भी पढ़ती, जब फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नहीं है तो मैं पूरा क्यों पढ़ूंगी। तब तुरंत हमने देखा कि ये क्वेश्चन किस चीज का है, सिनोनिम एंटोनिम का है, तो डायरेक्ट हम वर्ड पे आए, टाइम बचेगा बेटा। तब तो आप टाइम कहीं और यूज करके आओगे ना, सारा टाइम इंग्लिश और जीके पे लगा दोगे तो फिर लीगल वाले सब्जेक्ट के क्वेश्चन छोड़ाओगे। तो हमें टाइम बचाना होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, टाइम और एक्यूरेसी का तो गेम है। घर पे पेपर दे दिया जाए तो सबका ठीक हो जाएगा, सारे ही पास हो सकते हैं, लेकिन घर पे नहीं दे सकते क्योंकि हमें टाइम दिया है, उसी टाइम में सॉल्व करना है, ठीक है। चलो आगे देखो, सीधा दिखाई दे रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है ना। अ डिस्प्यूट अरोज डैश द शॉपकीपर एंड कस्टमर, शॉपकीपर और कस्टमर कितने लोग हैं, तो यहां से हमने पता लगाया कौन सी प्रपोजिशन आ सकती है, बिटवीन। 4 ऑप्शन में बिटवीन किस किस के पास है, ए और डी के पास, यानी कि बी और सी तो हम देखेंगे भी नहीं, एलिमिनेट हो गए।
अब वापस चलेंगे। द फर सिस्टर क्वेरल डैश अमंग, सिस्टर लिखा है ना 4, यहाँ इन्होंने गलती दे रखी, स्पेलिंग एरर है शायद, 4 होगा ये, ठीक है। द 4 सिस्टर क्वेरल्ड अमंग देमसेल्व्स, तो अमंग आ गया। अब एलिमिनेशन खत्म हो गई, कितने पे ही, बी डी ऑप्शन पे, यानी कि बाकी तो पढ़नी नहीं पड़ रही ना, एक लाइन बच रहे हो ना, एक लाइन पढ़ने से भी बच रहे हो, दिमाग लगाने से भी तो बच रहे हो, वो दिमाग बचा के चलेंगे, कहीं और लगाएंगे, ठीक है। 27 का सिनोनिम का, हाँ ठीक है, राइट आंसर इज ए, ओके। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने इडियम फ्रेज पूछ लिया। इडियम फ्रेज मैंने आपको भिजवाए कुछ, ग्रुप में आए थे डीजेएस के लिए, मैंने भेजे तो थे, सिनोनिम, एंटोनिम एंड इडियम्स। स्पेलिंग तो मैंने कल परसों ही बोला था, इसके अलावा मैंने मैम को कुछ भेजे थे ना, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, जिसमें आपको ऐसी ब्लू कलर की पीडीएफ आई होगी शायद, देखना। अगर कहते कहते 2 साल हो गए। हाँ ठीक है, ठीक है, तो क्या है, इडियम्स, सिनोनिम, एंटोनिम, ओके। ये मैंने भेजा हुआ है, नहीं है तो मैं दोबारा रीसेंड कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, और आप लोग उसको एक बार गॉन थ्रू, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है उसमें से जो मैंने पीडीएफ भेजे हुए आपको। फ्लॉग अ डेड हॉर्स, ठीक है, यूजलेस एफर्ट्स होता है इसका आंसर। फ्लॉग अ डेड हॉर्स मींस यूजलेस एफर्ट्स, ओके। चलो नेक्स्ट क्या दे रखा है, सिनोनिम दे दिया ट्रैक टेबल का। एचलीज हील, ये भी उसमें है, एचलीज हील क्या होता है, वीकेस्ट पॉइंट, वीक पॉइंट। फिर करेक्ट द स्पेलिंग आ गया अब, ओके। असेसमेंट की देखो स्पेलिंग पूछ रहा है, कॉनॉइशर, एम्ब्रेसिंग, इसको छोड़ दो, स्पेलिंग डिस्कस नहीं करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। देखो जिस तरीके के क्वेश्चन मैं अभी आपको करा रही थी, दिख रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन है ना ये, कुछ वोकैबलरी बेस्ड, कुछ आपका प्रपोजिशन बेस्ड, ओके। चलिए तो क्या हो जाएगा, हिज रिसर्च मेथड्स ऑफन अट्रैक्ट सस्पिशन, हिज पॉलिटिकल विसेज इज अ, हाँ शरेड, द फोर्सेस ऑफ हेगेमनी, हेगेमनी क्या होता है, कैसे स्पेलिंग अलग होगी, कैसे, HEGE, एम में MO है, एक में ME है, देखो, अच्छा तब भी है बेटा, आंखों का गेम है ये, पेपर पास करना। एक में A है, एक में E दिया हुआ है, दिख रहा है, एक में, हाँ एक में A है और एक में E है, ओके, तो C आंसर है। द लीडर स्पीच वॉज डैश, तो स्किंट एक्सप्रेशन, तो ये सारे सिनोनिम बेस्ड हैं या स्पेलिंग बेस्ड हैं, देख रहे हो, फिल इन द ब्लैंक्स भी दोबारा, तो लगभग 15 क्वेश्चन हो गए ना। स्पेलिंग का मैं एक काम करती हूँ कि आपको मैंने अभी कितनी स्पेलिंग भेजी है, उसमें लगभग 150 क्वेश्चन एक है, 150 है ना, देखना चेक करना एक बार, स्पेलिंग वाला मैंने जो असाइनमेंट भेजा है, ये आ गई, चलो अच्छी बात है। एक बार सिनोनिम उसमें देखना, स्पेलिंग वाले में मैंने आपको जो पीडीएफ भिजवाया है उसमें क्वेश्चन कितने हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है स्पेलिंग के अगर आपके फ्री के नंबर मिल जाए तो बढ़िया बात है ना, और क्वेश्चन भेज दूंगी मैं, कोई और भी बुक्स है मेरे पास, उसमें से आपको मैं प्रिंट आउट करवा के भेज दूंगी, फ्राइडे वाली क्लास में और करवा दूंगी स्पेलिंग, इस हफ्ते भी करवाई थी ना, अगले हफ्ते कोई और असाइनमेंट उठा लूंगी, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स भी स्पेलिंग बेस्ड पूछ रहा है। पहले 155 एक क्वेश्चन आए होंगे, 2 एक्सरसाइज आई है ना, आई हुई है ना, हाँ सारा पढ़ लेना जितना भी मटेरियल मैंने दिया है, आप मेरा मटेरियल सारा जोड़ दो ना तो एक किताब बनाकर बेच सकते हो, है ना, जो काम मैंने नहीं किया वो आप कर सकते हैं, मेरे पास तो टाइम नहीं है उसको कंपाइल करने का, ठीक है। इतना मटेरियल मैंने आपको भेजा हुआ, आप चेक करना, 77 पेजेस फॉर सिनोनिम एंटोनिम, देन 84 पेजेस ओनली फॉर इडियम्स एंड फ्रेजेस, देन सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू चैप्टर्स। अब वो पहुंचा या नहीं पहुंचा वो मैं चेक कर लूंगी एक बार, नहीं पहुंचा तो मैं रीसेंड करवा दूंगी, ओके। चलिए स्पेलिंग का सुनो, अब मैंने देख लिया आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी आ रहे हैं तो स्पेलिंग बेस्ड है, तो स्पेलिंग का मैं इस फ्राइडे जब क्लास होगी ना तो और क्वेश्चन करा दूंगी, ताकि आपका एक भी वर्ड स्पेलिंग का बाहर से ना आए, आपका उसमें से ही काम चल जाए, ओके। अच्छा चलिए आगे देखो, फिर से देखो स्पेलिंग का,
अब इसके बाद तो आपके ये आ गए ना। अरे आप कह रहे हो कि इसमें लीगल जीके आती है, इसमें तो सिंपल जीके पूछ रखी है। हु डिसाइड द पार्लियामेंट विल। अच्छा, पहले सिंपल जीके होती थी, अच्छा वो तो आसान होती है ना। अच्छा जी, चलिए और कुछ पूछना है तो पूछिए मेरे से, 5 मिनट है अभी। ये सॉल्व कर लेना सब बच्चे। आंसर भेजना मेरा काम है, मैं आंसर भेज दूंगी, उसकी टेंशन मत लो। आप लोग सॉल्व कर लेना, एक बार नहीं, कम से कम 2 बार ये पीडीएफ सॉल्व कर लेना पेपर में जाने से पहले। ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स है मैं, और तुम पढ़ने वाले बनो। मेरे पास मटेरियल की कमी नहीं है। आप हाथ खड़े कर दोगे मैडम बस, धन्यवाद बहुत पढ़ा दिया, लेकिन मेरी तरफ से कमी नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना इनफ मटेरियल है 10-15 साल से पढ़ाते पढ़ाते, कि मटेरियल की मेरे पास सारे स्टेट्स का मटेरियल आता है। करोगे ना पूरा तो सॉल्व, आपको इंग्लिश में कभी दिक्कत भी नहीं होगी, अगर आप मेरी बात मानकर चलते रहे आखिरी तक, जब तक पेपर नहीं हो जाएगा, कि कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हो जाएगा, तो इंग्लिश के लिए कभी रोते हुए बाहर नहीं आओगे, ये मेरा प्रॉमिस है। कभी नहीं कहोगे कि इंग्लिश में मेरे को प्रॉब्लम हुई, नेवर। बशर्ते जो मैं पढ़ा रही हूँ सत्य वचन मानो और उसको पढ़ते रहो, मटेरियल है वो सॉल्व करो। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट की तैयारी ठीक हो रही है। अच्छा, वो तो क्रैश कोर्स है तो उसमें कराएंगी। हम्म, आपके लीगल जीके में कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं समझी नहीं। स्टैटिक जीके जो होती है, हाँ, ओके। अच्छा, मुझे स्टैटिक जीके जैसे होती वो। हाँ, ओके। मतलब लीगल जो आपके रिजल्ट्स आते हैं, जजमेंट्स आते हैं, उससे रिलेटेड करंट अफेयर, है ना, कि उसमें आप कितना अवेयर हो उस करंट अफेयर के लिए। अच्छा है। अच्छा, लीगल जीके कुछ भी आ सकती है ना। चलिए बच्चों, गॉड ब्लेस यू। अभी और क्लास है आपकी, किस चीज़ की? अच्छा, कब? अभी? अच्छा, इंग्लिश में आप लोगों को लगता है कि कुछ सीखते हो, कुछ ग्रोथ हो रही है, कुछ इम्प्रूव कर रहे हो, है? टू लर्न समथिंग। प्रैक्टिस पे ज़्यादा जोर दो। जो मैं बोल के जा रही हूँ उसको उस हफ्ते में ही खत्म कर दो, डोंट वेट फॉर द नेक्स्ट वीक। वरना आखिरी में आके इंग्लिश बहुत बड़ा बर्डन लगती है, क्योंकि इंग्लिश में बहुत कुछ होता है पढ़ने के लिए। तो जो मैं पढ़ा रही हूँ, आज मान लो फ्राइडे मेरी क्लास है, अगले फ्राइडे तक अपने आप से प्रॉमिस रखो कि मेरा वो काम खत्म हो जाना चाहिए, देन यू विल इजीली डू दैट। चलिए।